हेलो दोस्तों, 12th बोर्ड परीक्षा के लिए आज हम 37 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव में क्या सब है। तो 1 नंबर में दिया हुआ, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस प्रकार का चित्रण है, वो अमृतसर से शुरू हुआ था। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में दिया हुआ है लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लाहना सिंह के गांव का नाम था माझे, क्योंकि माझे में पढ़ रहा था। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लाहना सिंह किस पद पर था। लाहना सिंह किस पद पर था। तीसरा क्वेश्चन इसमें है जमादार के पद पर। लाहना सिंह जमादार के पद पर था। आइए अब अगला 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के नंबर कितना था, इसका 77 नंबर था। आइए आप 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था, लायलपुर में। इसका सही आंसर डी होगा, इसको लायलपुर में दिया था। आइए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर में है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा बी, जयपुर राजस्थान में। आइए अब अगला 7वां नंबर देखते हैं। बोल रहा है 7वां नंबर में सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जिसका सही आंसर ए है। तो आइए अब आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लाहना सिंह की मृत्यु 8वां क्वेश्चन में किसकी गोद में हुई थी। इसका सही आंसर होगा बी, वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। सही आंसर इसका है बी। तो आइए अब देखते हैं 9 नंबर में दिया हुआ है प्लूटन की 9 नंबर में दिया हुआ है प्लूटन का विदूषक कौन था। प्लूटन का विदूषक 9 नंबर में कौन है, इसका आंसर होगा वजीरा सिंह। सही आंसर सी होगा। तो आइए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। 10 नंबर में है सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। उसका सही आंसर आएगा बौद्धा सिंह। इसका सही आंसर है ए। आइए अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था, इसका सही आंसर होगा डी, जर्मन के साथ। इसका सही आंसर होगा डी, जर्मन के साथ इसका संघर्ष हुआ था। 12 नंबर में आइए देखते हैं। 12 नंबर में क्या था, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, लाहना सिंह। इसका सही आंसर होगा सी। आइए अब 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। 13 नंबर का उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित। इसका सही आंसर होगा सी। तो आइए अब अगला 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में दिया हुआ है कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो किसकी होगा, ई नहीं होगा, किसकी कृति है। 14 नंबर में इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। डी आंसर इसका सही होगा। आइए अब अगला 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है, पुरानी हिंदी रचना क्या, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना क्या है। 15 नंबर का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका सही आंसर होगा डी। ये अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में दिया हुआ है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। इसमें कौन ऐसा निबंध है जो गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। 16 नंबर का इसमें है मजदूरी और प्रेम, जो कि गुलेरी जी नहीं लिखे। इसका सही आंसर होगा बी, और बाद बाकी सभी गुलेरी जी का लिखा हुआ है।
इसमें आप 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर में है कुराई का क्या अर्थ होता है? 17 नंबर में है कुराई का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर ये कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा कुरमाई का क्या अर्थ होता है? इसका सही होगा 17 का मंगनी, जो कि इस टाइपिंग में गलत हो गया है। आइए अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में क्या दिया? बोल रहा उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 18 नंबर में उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में? 5 भागों में। इसका सही आंसर होगा डी। तो आइए अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर 7 जुलाई 1883 ईस्वी, सी। इसका सही आंसर सी होगा। आइए अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में है लाना सिंह किस कहानी का पात्र नहीं है? लाना सिंह किस कहानी का पात्र नहीं है? लाना सिंह किस कहानी का पात्र नहीं है? ओहो, यहाँ पर है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। सॉरी, गलत हो गया था। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था का पात्र है। अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर में है बौद्धा कौन था? बौद्धा कौन था? बौद्धा इसमें कौन था? इसमें बौद्धा था सूबेदार हजरा सिंह का बेटा बौद्धा था। इसका सही आंसर डी होगा। तो आइए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? 22 नंबर में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी तो सबको पता है, उसने कहा था, जिसका सही आंसर सी है। आइए अब देखते हैं अगला 23 नंबर। 23 नंबर में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? 23 नंबर में क्या है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका सही होगा कफन। कफन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, जिसका सही आंसर डी है। ये अब अगला देखते हैं। आगे 24 नंबर में है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? 24 नंबर में गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? इसका सही आंसर होगा बी। उन्होंने गुलेर गांव के निवासी थे। सही आंसर होगा बी, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर में उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था को लिखा है। जो कि अब 26 नंबर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? यह है द्वितीय युग के। इसका सही आंसर ए होगा। ये अब अगला नंबर देखते हैं 27 नंबर। 27 में उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कर्म प्रधान है। इसका सही आंसर होगा बी। उसने कहा था कहानी क्या है? कर्म प्रधान। इसका सही आंसर होगा बी। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं 28। 28 नंबर में है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सही आंसर होगा सी। आइए अब इससे आगे का 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में क्या है? 29 नंबर में है ये थोड़ा बोल रहा है कीरत सिंह कौन था? 29 नंबर में है कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। आइए अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्या? बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? देखिए 30 नंबर में सबसे अच्छा क्वेश्चन है बचपन में लाहना सिंह लड़की से क्या क्वेश्चन पूछता था? कि इसका सही आंसर होगा क्या पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई। इसका सही आंसर सी होगा। ये तो सबको पता होना चाहिए। अब 31 नंबर देखते हैं। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी को छोड़कर खंदक से जाने के लिए कहता है? इसका सही होगा 10। ये 10 आदमी को जाने के लिए कहता है। इसका सही आंसर बी होगा।
तो आइए अब देखते हैं 32 नंबर, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? उसका मामा था, और उस लड़की जो थी उसका भी मामा ही था। 7 नंबर 32 का सी आंसर होगा। अब आइए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में कहता है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए किसे भेजता है? 33 का किसको भेजता है? वजीरा सिंह को, जिसका सही आंसर होगा ए। आइए अब देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कहता है? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए किसे कहा था? लाना सिंह से। जब युद्ध में जा रहा था तो लाना सिंह को कहा था मेरी पति और बेटे का रक्षा करना। और 35 नंबर का आइए अब देखते हैं। 35 नंबर में लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? जिसका सही आंसर होगा सी, वजीरा सिंह अपनी गोद में लेकर के बैठा हुआ था। अब देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है? 36 नंबर में लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? जो कि अमृतसर के रहने वाले थे, जिसका सही आंसर होगा बी, जो कि अमृतसर में रहता था। अब है 37 नंबर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? इसका सही आंसर होगा ए, जो कि 1915 की रचना है। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को सारा वीडियो, सारा क्वेश्चन, आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।